नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने पहले की क्लास देखी है, ओनली जो आपकी हरियाणा जीके की क्लास है, पहले के जो आपके एचएसएससी के जो पेपर चल रहे हैं अभी, उनमें स्पेशली जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक सेपरेट क्लास बनाई गई है। 2 और 3 तारीख को जो पूछे गए थे, अब जो बाकी के बचे हुए हैं 4, 5 और 6 को, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि राइट आंसर उसके क्या बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, 2021 में हरियाणा में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। और इसके अलावा जो आपकी 2 और 3 की क्लास है उसको काफ़ी सारे बच्चे देख चुके हैं, तो जाकर आप जरूर देखें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2021 में हरियाणा में कुल कितने हैं, तो 90 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब हरियाणा बना 1967 में, तब कितने थे, तो 54 थे। उसके बाद नेक्स्ट साल 1967 में आपकी कितने 81 हो गई। और उसके बाद जो 10 साल बाद यानी 1977 में जो ये 90 हो गई थी। उसके अलावा अगर आपने कई जगह 90+1 भी पढ़ा होगा, तो वो एक आपकी कौन सी थी, तो एंग्लो इंडियन की सीट थी। और अभी जो है आपका 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 4वां संविधान संशोधन, उसमें जो है एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो समाप्त ही कर दिया भारत से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपकी कितनी है, तो बस 90 ही रहेगी। वैसे 90+1 हुआ करती थी, लेकिन एचएसएससी बिल जो है लगभग आपका कितना 90 ही आज तक जो है वो मानती आई है। तो ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी विधानसभा की 90 है, लोकसभा की आपकी 10 है और राज्यसभा की आपकी 5 रहेगी। बस ये डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आपका चरखी दादरी जिला जो है कब बना था, तो दिसंबर 2016 में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। 1 दिसंबर 2016 में। किससे अलग हुआ, तो ये भिवानी से अलग हुआ, लेकिन कुछ एक गांव जो है इसमें महेंद्रगढ़ के भी ऐड किए गए थे। अगर आपके सामने ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो कि चरखी दादरी को किससे अलग करके बनाया गया है, और वहाँ पे भिवानी ऑप्शन में ना हो और महेंद्रगढ़ दिया हो, तो महेंद्रगढ़ को जो है राइट आंसर करेंगे, क्योंकि भिवानी और कुछ हिस्सा जो है महेंद्रगढ़ का भी उठाकर जो है चरखी दादरी बनाया गया था। एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो आपका भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है आपका कहाँ पे है, भिवानी में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कैप्टन हवा सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। ये हवा सिंह जो कि जिन्होंने क्या है 1966 के आसपास जो इन्होंने 2 बार जो है गोल्ड मेडल जीते थे। 66 और 1966 और 1970 में जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका भी संबंध जो है चरखी दादरी से रहेगा। चरखी दादरी का कौन सा उमरवास गांव जो है वहाँ से रहेगा। और इसके अलावा आपको पता है फोगाट सिस्टर्स जिनका चरखी दादरी के बलाली से संबंध है। तो ये कुछ एक डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी जो मेला जो है किस देवी के सम्मान में लगता है, तो चेचक की देवी बोला जाता है। मसानी माता या शीतला माता, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मेला कहाँ पे लगता है, कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन की कौन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन हो जाएगा, मूलचंद जैन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके अलावा नेकीराम जो है इनको क्या हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। बंसीलाल जो है इनको किस नाम से, तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आधुनिक हरियाणा के निर्माता या आधुनिक हरियाणा के शिल्पी के नाम से भी बंसीलाल को जो है वो जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की जो मूवी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें शाहिद खान की जो है भूमिका के लिए सराहा गया था। तो कौन थे, जयदीप अहलावत थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। जयदीप अहलावत, इनकी एक जो फेमस वेब सीरीज भी आई थी, आप सभी ने देखी भी होगी, पाताल लोक। हालांकि इसको मैं फेवर नहीं करता देखने में, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में शायद ये आई थी। उस टाइम काफ़ी सारे बच्चों ने देखी भी होगी पाताल लोक। उसके लिए भी जो है इनको काफ़ी सराहा गया था। इनका जो है किरदार था किसका, हाथीराम चौधरी के नाम से जो इन्होंने किरदार निभाया था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जयदीप अहलावत। इनका संबंध कहाँ से है, तो रोहतक से जो है इनका संबंध रहेगा। उसके अलावा जो है यशपाल शर्मा जो दिया गया इनका कहाँ से है, तो हिसार से इनका संबंध है। और जो ओमपुरी दिया गया इनका कहाँ से है, तो इनका अंबाला से है। अंबाला से आपके किन किन का है, एक आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि परिणीति चोपड़ा जो है उनका संबंध कहाँ से है, तो अंबाला से है। तो अंबाला से आपके ओमपुरी भी है, परिणीति चोपड़ा भी है, जूही चावला भी है। तो इनका सभी का अंबाला से रहेगा। जो 15वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा जो बनेगा जयदीप अहलावत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 23 की हरियाणा पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो 50% है, यानी आधा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज, तो पंचायत से जुड़ा हुआ आपका आर्टिकल कौन सा है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, शायद ग्राम सचिव के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो पंचायत से जुड़ा हुआ आपका आर्टिकल 40 में जो है पंचायत के बारे में कहा गया है। और उसके बाद आपको और क्या ध्यान रखना है, अनुसूची, जो आपकी अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 2 ध्यान रखनी है, एक तो आपकी 11वीं है, एक आपकी 12वीं है। तो 11वीं आपकी किससे जुड़ी हुई है, तो पंचायती राज से जुड़ी हुई है। और 12वीं आपकी किससे, तो नगर निगम नगर निकाय से जुड़ी हुई है आपकी 12वीं। 11वीं अनुसूची है, इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं इसमें। और जो आपकी 12वीं जो है इसमें कितने 18 विषय रहेंगे। तो ये कुछ एक डाटा है जो आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हरियाणा की है नृत्य शैली जो है
का नाम एक आभूषण के नाम पे रखा गया, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो झूमर जिसको बोला जाता है वो आपके एक जो आभूषण के नाम पे हो गया झूमर। और इसके अलावा जो है झूमर जिसको क्या बोला जाता है, आपका हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है। बाकी जो है आप इसके बारे में कमेंट कर देना, जो है 27 का राइट आंसर क्या आएगा। इसके अलावा जो है आपका झूमर जो है उसका ध्यान रखना, आपको हरियाणवी गिद्धा बोला जाता है। गुगा, जो कि गुगा नवमी पे आपका जो है छड़ी नृत्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान है। और जो फाग जो है, ये आपका फाग नृत्य कब किया जाता है, तो फाल्गुन के महीने में किया जाता है। होली के 1 माह पहले जो है शुरू हो जाता है फाग नृत्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल जो है कहाँ पे स्थापित की गई, तो कहाँ पे, भिवानी में की गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है भिवानी, जिसको छोटी काशी भी बोला जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण, और बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है, और आपका जो और क्या मिनी क्यूबा भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। झज्जर जो दिया गया है शहीदों का शहर बोला जाता है, और इसको आपका क्या है, इसकी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, तो झज्जरी जो है वो आरक्षित सीट रहेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 44 की 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहाँ पर जो है संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी, कहाँ पे, तो ये आपका संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा था, तो महर्षि वाल्मीकि जो आपका संस्कृत विश्वविद्यालय था, कहाँ पे, तो ये मुंदरी गांव जो कि कैथल में है, यहाँ पे जो है इसकी घोषणा की गई थी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो रोहतक दिया हुआ इसका आपको क्या बोला जाता है, तो आपकी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जो है इसको बोला जाता है, एजुकेशन हब इसको बोला जाता है रोहतक को। अंबाला आपकी साइंस सिटी, मैक्सी सिटी जो है हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 48 की हरियाणा में जो पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपके कलर के पेपर में शायद ये क्वेश्चन आया था, और उसमें HSSC ने बावल जो है इसमें ऑप्शन दिया था, और उसी को राइट आंसर जो है वो माना था। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी इसके बारे में अपना कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा पश्चिमी ये है, पूर्वी के बारे में कन्फर्म कर दिया HSSC ने, करनाल माना गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे 50वां क्वेश्चन की अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है, तो ये आपका रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का जो एरिया है वो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। आपको पता है रेवाड़ी को आपको क्या बोला जाता है, तो अहीरवाल का लंदन बोला जाता है आपका रेवाड़ी को, और अहीरवाल का शेर किसको बोला जाता है, तो वो आप कमेंट कर देना। इसके अलावा करनाल आपको पता है जो आपका पेरिस ऑफ करनाल, कर्ण नगरी जिसको बोला जाता है। रोहतक के बारे में हम बात कर चुके हैं, सिरसा जो संतों की नगरी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे महेंद्रगढ़। उसके बाद नेक्स्ट 55 देखिए कि कम्युनिकेशन टावर को स्थापित करने के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो फरीदाबाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फरीदाबाद जो है इसका आपको क्या बोला जाता है, तो ये आपका रहेगा सबसे ज़्यादा, अगर जनसंख्या पूछ ले आपकी कहाँ पे रहेगी, तो आपकी फरीदाबाद में रहेगी सबसे ज़्यादा जनसंख्या। और इसकी स्थापना आपको पता है किसने की फरीदाबाद की, तो फतेह सिंह जो आपके फरीद खान ने जो है, बाबा फरीद ने इसकी स्थापना की थी फरीदाबाद की। और फरीदाबाद जो है इसकी स्थापना वैसे तो कब हुई, 1966 के बाद जो है इसकी कब 1979 में जो है फरीदाबाद की जो है स्थापना हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जो अम्बाला के बारे में हम बात कर चुके हैं, भिवानी के बारे में भी, चरखी दादरी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, चरखी दादरी का जो क्वेश्चन आया था हमने डिस्कस किया कि आपकी स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 2016 जो है इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य सरकार ने 4 बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है, इनमें से कौन सी एक नहीं है, तो आलू है, टमाटर है, प्याज है, इसमें मिर्च नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 69 की हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है, तो खरीफ की कौन सी हो जाएगी, तो चावल हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा आपकी रागी, गेहूँ और ज्वार, ये जो है ये रबी की फसल रहेगी। 73 देखिए कि हरियाणा की यमुनानगर को और क्या बोला जाता है, तो इसको पेपर सिटी या कागज़ का शहर बोला जाता है। इसके अलावा यमुनानगर का एक और नाम भी है जो कि पूछा गया भी HSSC में, कि इसका पुराना नाम से किस नाम से जाना जाता था, तो अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। इस्पात सिटी, मैग्नेट सिटी आपका हिसार हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो तांबा सिटी जो कौन रहेगा, पीतल नगरी जो है वो रेवाड़ी रहेगी। और अगर रेवाड़ी में ऑप्शन में ना हो तो आप जगाधरी जो है उसको टिक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका बुनकरों का शहर तो पानीपत रहेगा, लेकिन सिटी ऑफ कॉटन सिटी किसको बोला जाता है, तो पलवल को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए 75 के हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कौन सा, कहाँ पे स्थापित किया गया, तो कहाँ पे, करनाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। करनाल CM सिटी, और जो आपका हरियाणा का पेरिस जिसको बोला जाता है। और इसके अलावा जो है करनाल में और क्या है, जो कि आपके HSSC के इन दिनों के पेपर में पूछा गया है कि जो आपका वन स्टॉप सेंटर जो है वो हरियाणा में कहाँ पे खोला गया, वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए जो है कहाँ पे, तो ये करनाल में खोला गया। ये एक वन स्टॉप सेंटर जो है आपका करनाल में, जो आपका है देश का दूसरा रहेगा, देश का तो आपका रहेगा
सेकंड, लेकिन हरियाणा का पहला है। देश का सेकंड है तो देश का पहला आपके कहाँ पे था, तो पहला छत्तीसगढ़ में खोला गया था, और देश का दूसरा जो है वो आपका करनाल में वन स्टॉप सखी सेंटर जो है वो खोला गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देश का दूसरा जो है, इसलिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जींद यहाँ पे जो दिया गया है, जींद आपको पता है क्या हो जाएगा, हार्ट ऑफ हरियाणा हो जाएगा। इसकी सीमा जो है कितने जिलों से लगती है, तो इसकी 7 जिलों से। कैथल जो आपका कपिस्थल हनुमान नगरी जो है इसको बोला जाता है, और नवग्रह कुंड के कारण जो है इसको छोटी काशी भी बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता चैंपियनशिप 2018 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता, तो इसके बारे में आप पूरी डिटेल देखें एक बार। ये देखिए यहाँ पे 2018 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है उसकी मैंने डिटेल निकाल ली है, और इसमें नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका क्या है, वुमेन फ्री स्टाइल में पहले नंबर पे चाइना थे, विनेश फोगाट दूसरे पे, सिल्वर पदक इसने जीता था। और बाकी जो है इसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि गोल्ड जीता था, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 2018 के जो आपके राष्ट्रमंडल खेल जो है उसमें जो है इन्होंने गोल्ड जरूर जीता था। लेकिन जो मैंने अभी आपको ये पूरी डिटेल दिखाई है, एशियाई जो आपकी कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें विनेश फोगाट ने सिल्वर पदक जीता था। बाकी जो है आप इसके बारे में अपना कमेंट दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, और इसका जो है स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। एकलव्य को समर्पित जो है एकमात्र हरियाणा के किस गांव में स्थित है, तो ये आपके खांडसा गुरुग्राम में स्थित रहेगा एकमात्र एकलव्य को समर्पित मंदिर। और ये क्वेश्चन 2-3 बार जो है एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और यहाँ पे जो यमुनानगर दिया गया है, इसके आरक्षित सीट आपकी साढौरा रहेगी, और साढौरा का किला भी आपका यमुनानगर में रहेगा। इसके अलावा बुढ़िया का रंग महल और आपका जो छछरौली का किला जो है ये भी आपका यमुनानगर में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हरियाणा के कैथल जिले में किसका मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासक थी, तो जिसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो ये कैथल में है। रजिया सुल्तान ने शासन किया था 1236 से लेकर 1240 तक, और 1240 में कैथल में जो है डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की ये बेटी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि आपका हरियाणा में बसई आदर क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे रहेगा, आपका गुरुग्राम में रहेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि जो झज्जर में आपके भिंडावास खप्परवास दोनों रहेंगे, कुरुक्षेत्र में आपका छिलछिला जो रहेगा, और फरीदाबाद में आपको पता है सूरजकुंड जो झील जो है वो आपकी कहाँ पे रहेगी, सूरजकुंड झील या सूरजकुंड का मेला कहाँ पे लगता है, तो आपका फरीदाबाद में। और सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो वो अम्बाला में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे छठा क्वेश्चन की पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण किस में सुझाया गया, तो किसमें, द्वितीय गोलमेज आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सातवां यहाँ पे कि डैश नदी का उद्गम जो है शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता, तो शिवालिक की पहाड़ियों से किसका नहीं होता, घग्गर का होता है, मारकंडा टांगरी इनका होता है, तो दोहन का नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए कि जो दोहन दिया हुआ है, तो दोहन की लंबाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये कहाँ से निकलती है, तो डोसी की पहाड़ी से निकलती है, डोसी की पहाड़ी से निकलती है, और उसके बाद साई में ये मिल जाती है। यानी जो दोहन जो है ये आपकी साई बी की जो है आपकी सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा जो घग्गर दिया हुआ है इसकी लंबाई कितनी है, तो 250 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। और इसके ऊपर जो घग्गर पे आपका कौन सा है, तो कौशल्या बांध जो है, और ओटू बांध आपका किस पे रहेगा, तो घग्गर नदी पे रहेगा। घग्गर नदी आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी डागसाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके अलावा यहाँ पे मारकंडा देखिए, मारकंडा जो है इसके आपके कहाँ से है, तो ये नाहन हिमाचल प्रदेश से ही आपकी मारकंडा निकलती है। इसकी आपकी सहायक नदियाँ आपको ध्यान रखना है कौन सी, एक आपकी रण है, एक आपकी बेकना है, एक आपकी नकटी है। ये 3 सहायक नदियाँ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ये बेकना जो है ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बाकी दोनों भी आगे के एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा टांगरी जो दिया हुआ है इसका उद्गम स्थल कहाँ से रहेगा, तो मोरनी हिल्स से जो है इसका उद्गम स्थल रहेगा टांगरी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टांगरी आपकी किसकी, मारकंडा की सहायक नदी है, और मारकंडा आपकी सरस्वती की है, और ये सारी की सारी जो आपकी घग्गर में मिल जाती है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दोहन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 14वां क्वेश्चन, उसमें आपका सेम एक पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग। देखिए उसमें आपसे पूछा गया था शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, यहाँ पे ये पूछा गया कि अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपकी टांगरी और घग्गर और आपकी जो आपकी मारकंडा है इनके बारे में बात कर चुके हैं बच्चे। यहाँ पे साइबी यही इसका राइट आंसर है, जो कि आपकी अरावली की पहाड़ियों में है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये जयपुर के नज़दीक जो आपकी बहरोड की पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है, बहरोड की पहाड़ी से साइबी नदी। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। और इसी साइबी नदी पर कौन सा डैम है, जो आपका मसानी बांध जो है कहाँ पे, रेवाड़ी में रहेगा। यही आपका जो है जो साइबी नदी पर डैम बनाया गया है। इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, साइबी नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 120 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और दोहन जो है, दोहन की लंबाई कितनी, 50 किलोमीटर। और उसके अलावा जो इंदौरी है इसकी भी 50 किलोमीटर। ये दोनों मिलकर जो है किस में, साइबी में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए
17वां देखिए यहाँ पे कि 2000 में जो आपकी अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो जीता था, वो कौन सी थी? तो ये लाडो मूवी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। लाडो मूवी कब आई थी? तो 2000 में आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मूवी के जो आपके डायरेक्टर जो है वो कौन थे? तो वो अश्वनी चौधरी जो है वो डायरेक्टर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोड्यूसर कौन थे? तो कुमुद चौधरी जो है वो इसके प्रोड्यूसर थे, और ये पहली मूवी थी हरियाणा की जिसने जो है नेशनल अवार्ड जीता है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो है एक आपकी मूवी और आई थी, पगड़ी आई थी 2016 में, उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो खिताब जीता है किसने? बलजिंदर कौर ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इन्हीं पेपरों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि श्याम सतसई और सत्याग्रही किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा? तुलसीदास शर्मा दिनेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक आपका लोक साहित्य संग्रहालय है, तो कौन सा? उरुष्वती संग्रहालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि ये आपका किसके लिए फेमस है? तो लोक नृत्य के लिए जो है ये आपका फेमस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो जहाज कोठी संग्रहालय दिया हुआ है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका हिसार में रहेगा। और ये किसने बनाई थी? तो जॉर्ज थॉमस ने जो इसको बनाया था। जॉर्ज थॉमस जो कि कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। और 1802 में जो है बहरामपुर में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर बनेगा उरुष्वती संग्रहालय जो कि आपका गुरुग्राम में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए देशा में देश हरियाणा, इसके लेखक कौन है? तो उदय भानु हंस हो जाएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि उनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है इसका अभी तक जो है राइट आंसर यही माना गया है, उदय भानु हंस इसका। और राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा, उदय भानु हंस, जिनको रुबई सम्राट के नाम से जाना जाता है। 26 फरवरी 2019 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। हिसार से इनका संबंध रहेगा। और हरियाणा के पहले राजकवि जो है वो कौन थे? तो उदय भानु हंस थे। इनकी रचना जैसे देशा में देश हरियाणा है, इसके अलावा संघ सेनाई भी इनकी रचना है, और संत सिपाही भी जो है इनकी रचना रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे 31 देखिए कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक जो साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो वो बीबी लाल थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके अलावा यहाँ पे जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है पुरातात्विक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के बारे में हमने बात किया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आया था जो कि ये पूछा गया था कि इसके फादर जो है, इसके जनक किसको माना जाता है, या इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो वो दोनों के दोनों कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 43 की हरियाणा में HVPNL जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा जब बना था उसके बाद क्या है बिजली बोर्ड की स्थापना की गई थी, कब? 3 मई 1967 में। लेकिन बाद में क्या है इस पर ज़्यादा प्रेशर जो है पड़ गया था, तो इसके बाद क्या है आपका बिजली बोर्ड जो है इसको 2 निगम में बांटा गया था। तो कौन कौन से थे? एक हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, और जो आपका एक HVPNL जो आपके सामने जो क्वेश्चन में पूछा गया। अब ये क्या काम करेगा? तो पावर जनरेशन करेगा, ये आपका क्या करेगा? वितरण का काम करेगा। ये दोनों भी ध्यान रखना है। इनको अलग अलग कब डिवाइड किया? तो आपका 14 अगस्त 1998 में जो है इनको 2 भागों में बांट लिया गया। और बाद में क्या है आपका वितरण जो आपका हरियाणा विद्युत जो आपका वितरण निगम लिमिटेड जो है इसको भी आगे आपका DHBVN और आपका UHBVN में इसको डिवाइड कर दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो HVPNL है ये आगे किसमें? आपका DHBVN में है, और एक आपका UHBVN में है। तो DH दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका आपका मुख्यालय कहाँ पे है? हिसार में है। और उत्तर हरियाणा का आपका कहाँ पे है? पंचकुला में रहेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 49 की रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के कहाँ पे पड़ता है? तो ये सिरसा में रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रानिया विधानसभा 1818 का जो आपका विद्रोह हुआ था, रानिया का विद्रोह जो किसने किया था? तो जाबित खान ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपके अभी प्रेजेंट टाइम के जो हरियाणा के जेल मंत्री है, और उसके अलावा ऊर्जा मंत्री है, और आपके क्षय मंत्री है, तो वो आपके कौन रहेंगे? तो आपके रणजीत सिंह चौटाला रहेंगे। और वो कहाँ से विधायक बने थे, कहाँ से उन्होंने जीता था? तो इसी विधानसभा सीट से जीते थे, रानिया विधानसभा से। तो कौन थे वो? रणजीत सिंह चौटाला, जो भी प्रेजेंट टाइम में आपके जेल मंत्री जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सिरसा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 53 की हरियाणा की कौन सी झील जो है असोला बाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है? तो कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी सूरजकुंड झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। सूरजकुंड झील जो है ये तोमर शासक सूरजपाल के द्वारा बनाई गई थी, कहाँ पे? फरीदाबाद में है। उसके अलावा बड़खल झील भी आपकी जो है ये फरीदाबाद में रहेगी। इसके अलावा कर्ण झील आपकी कहाँ पे है ये बता देना। ब्रह्म सरोवर झील जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें क्या बताया गया था कि जो आपकी अल बरूनी की किताब है, किताब उल हिंद
अल बरूनी की किताब उल हिंद जो बुक है उसमें जो है ब्रह्म सरोवर झील का जिक्र है। ये 3 से 4 बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। असोला बाटी कहाँ पे पड़ता है, तो ये दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है, तो किस भाग में स्थित रहेगी, तो आपको पता है शिवालिक की पहाड़ियाँ आपकी जो है इस एरिया में ऊपर पंचकुला की साइड जो है यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे जो आपका कौन सा दिया हुआ, पूर्व दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये आपका यहाँ पे इस अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका किस में है तो उत्तर पूर्व दिशा में जो है वो रहेगी आपकी जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 61 की हरियाणा में हथनी कुंड बैराज जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो किस पे रहेगा, आपका यमुना नदी पर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर रहेगा। 1999 में जो है ये बनकर तैयार हो गया था और 1996 में ये शुरू हुआ था। और इसने बाद में क्या है जो आपका ताजे वाला बैराज जो है, ताजे वाला बैराज जो है उसको जो है इसने रिप्लेस कर दिया था। और अभी ताजे वाला बैराज जो है वो सर्विस में नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया बने हुए, अभी ये जो है आपका आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। तो राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। इसके बाद देखिए 64 यहाँ पे कि हरियाणा सरकार ने जो है 2010 में राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा किसे सूचित किया गया, किसे बनाया गया, तो आपका पंजाबी को बनाया गया। किसके द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है बनाया गया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। हरियाणा की आधिकारिक भाषा यानी राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो आपकी हिंदी रहेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि आपका तमिल भाषा से जुड़ा हुआ है, तो वो किसने, तो चौधरी बंसीलाल ने जो है जो तमिल भाषा को लागू किया था। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है कि कपिल देव का जो है पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, कपिल देव रामलाल निखंज जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो किसकी कप्तानी में जीता गया था, तो कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है और इनको पाजी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की यह जो आपकी परिशोधनशाला जो है दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है, तो यानी जो सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी जो बोली गई है साउथ एशिया में वो कौन सी हो जाएगी, कहाँ पे, तो पानीपत की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। पानीपत जिसको बुनकरों का शहर बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल हब जो है वो पानीपत को बोला जाता है। इसके अलावा सोनीपत आपका स्वर्णप्रस्थ है, पानीपत का पुराना नाम प्राणप्रस्थ है। गुरुग्राम जो है इसको किसकी, गुरु द्रोणाचार्य की जो नगरी बोला जाता है। फरीदाबाद जो है ये बाबा फरीद ने जो है इसको बसाया था, कब बसाया था कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो गुरुग्राम जो है जो पहले देखिए फरीदाबाद 1994 में जो है पहला नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद को, और उसके बाद गुरुग्राम को कब 2008 में जो है नगर निगम बनाया गया था। सोनीपत को कब 2015 में बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पानीपत को जो है आपका कब 2010 में जो है नगर निगम बनाया गया था। सबसे लास्ट वाला नगर निगम आपका कौन सा बना है, तो मानेसर बना है, कब, दिसंबर 2020 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कितने हैं, 10 पहले थे, एक अभी हो गया, टोटल कितने हैं, 11 नगर निगम हो जाएंगे। लेकिन एचएसएससी के जो भी पेपर चल रहे हैं उसमें अभी भी जो है एचएसएससी क्या मान रही है, तो 10 ही मान रही है। अगर आपके सामने 11 ऑप्शन में ना हो तब आप जो है 10 के साथ जाओगे। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20 की हरियाणा का यह बाजार जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़े का बाजार माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो सोरी बाजार हो जाएगा। सोरी मार्केट जो कि कहाँ पे है, ये आपकी रोहतक में रहेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कॉटन सिटी जो है वो किसको बोला जाता है, तो आपकी पलवल को कॉटन सिटी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे होती है ये भी पूछ ले, तो सबसे ज़्यादा कपास आपकी सिरसा में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपका बुनकरों का शहर जो है वो किसको बोला जाता है, तो पानीपत को बोला जाता है। और भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ पे है, तो ये आपकी भिवानी में रहेगी। यानी टेक्सटाइल मिल कहाँ पे है, कपड़े की मिल जो आपकी वो भिवानी में रहेगी। तो ये सारे क्वेश्चन में डाउट कहीं भी नहीं रखना, अलग अलग से इनको जो है नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 25वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिम यानी ये वाली इस साइड वाली बाउंड्री जो बोली गई है, जो कि आपकी महेंद्रगढ़ हिसार के साइड की जो आपकी रहेगी उसको, तो यहाँ पे देखिए जो महेंद्रगढ़ भिवानी की साइड, तो यहाँ पे इसने क्या बोला गया कि आपकी सीमा कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली भी नहीं होगी, घग्गर भी आपकी नहीं होगी, और शिवालिक भी नहीं होगी, यमुना भी नहीं होगी। यानी ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं गलत है ये क्वेश्चन, बाकी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आपके हरियाणा के पंचकुला में आईटी पार्क जो है कब स्थापित किया गया, तो कब 2008 में इसकी स्थापना की गई। पंचकुला में आपका किसका है, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है। HPSC का आपका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। UHBVN जो है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, पंचकुला में है। इसके अलावा पुलिस का आपका हेडक्वार्टर है जो वो कहाँ पे है, तो ये भी आपका पंचकुला में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पंचकुला की स्थापना कब हुई, 1995 में जो इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा एकमात्र ऐसा जिला जिसकी जो है बाउंड्री किससे, आपकी हरियाणा की राजधानी से जो आपकी चंडीगढ़ जो है उसके साथ टच होती है। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ इनको क्या ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 35वां की हरियाणा के ताजमहल जो किसे जाना जाता है, तो शेख चिली के मकबरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 42 यहाँ पे कि निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य जो है रबी फसल को बोने का संकेत करता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका लूर। बाकी जो है जैसी ऑफिशियल आंसर की आती है इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे अलग से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 45 की हरियाणा में सूअरों की सब सर्वाधिक आबादी जो है कहाँ पे है, तो आपकी सोनीपत में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है वो राइट आंसर है, जो कि आपकी 2019 में 20वीं पशु गणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग सोनीपत में जो है सबसे ज़्यादा सूअर की संख्या है। उसके अलावा सिरसा में जो है आपके क्या हो जाएंगे, तो ऊँट गाय जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा सिरसा में हो जाएंगे। भैंस अगर पूछ ले तो हमने पहले भी डिस्कस किया, हिसार में सबसे ज़्यादा भैंस है। मुर्रा भैंस पूछ ले तो आपकी जींद में सबसे ज़्यादा है, और सेकेंड नंबर पर हिसार के बाद जो है भैंसों में जींद जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा भैंस जब हिसार में है और आपका भैंस अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पे है, तो वो भी आपका हिसार में रहेगा। भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपकी भिवानी में रहेगी, लेकिन भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे रहेगा, तो ये आपका हिसार में रहेगा। तो ये कुछ एक डाटा है, मैं दोबारा से बोलता हूँ, आप ध्यान से देखें। भैंस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो हिसार में है, लेकिन भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये भी आपका हिसार में है। दूसरा देखिए भेड़ जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपकी भिवानी में है सबसे ज़्यादा, और भेड़ अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है, तो हिसार में है। तीसरा देखिए अश्व घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। घोड़े और कुत्ते दोनों गुरुग्राम में है, लेकिन ये आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है घोड़ों का, तो वो आपका हिसार में रहेगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने, यहाँ से एग्जाम में क्या पता एक आधा क्वेश्चन आ भी जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 50वां की 1833 में ब्रिटिश में एक मुख्यालय जो है नया उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया जो हरियाणा में भाग था, तो किसका, आगरा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 54 की हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो कहाँ पे, तो अंबाला जिले में हो जाएगी। अंबाला आपका शिवालय की साइड पड़ता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो है हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोला जाता है, तो छछरौली को बोला जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पे औसत की बात की जा रही है, तो औसत में आपका अंबाला आ जाएगा। छछरौली में सबसे ज़्यादा है, छछरौली आपका कहाँ पे, यमुनानगर में पड़ता है। ये देखिए दोबारा से 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि हरियाणा के कैथल जिले में आपका फरल गांव में आपका फल्गु मेला लगता है, और ये कब लगता है, तो सोमवती अमावस को लगता है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए 68 यहाँ पे कि हरियाणा के करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र जो है निम्न में से कौन सी विकलांगताओं का उपचार करता है, तो ये आपका वाचन और श्रवण विकलांगता, या आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो ये आपका करनाल में रहेगा माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन जो है ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है वो विकसित किया, तो कहाँ पे, मानेसर में की है। मानेसर आपका 11वां जो है क्या बन गया है, तो 11वां आपका नगर निगम बन गया है। कब बना है, तो दिसंबर 2020 में इसकी घोषणा हुई थी, तब ये बन गया था। और एकमात्र ऐसा जिला जिसमें जो आपके 2 नगर निगम है वो आपका गुरुग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका राइट आंसर मानेसर जो रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 81 यहाँ पे कि हरियाणा में पहली गतिशील मोबाइल या चल न्यायालय जिसको बोला जाता है, मोबाइल कोर्ट जिसको बोला जाता है, तो यह कहाँ पे, तो आपका 2007 में कहाँ पे, मेवात में खोला गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपका ताउडू का किला पूछ ले कहाँ पे है, तो वो आपका मेवात में रहेगा। स्थापना कब हुई इसकी, 2005 में मेवात की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा रावण का मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो ये भी आपका मेवात में लगता है। तो ये कुछ एक डाटा है जो एक्स्ट्रा जो आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इनको आप नोट भी कर सकते हैं। जितनी भी हम क्वेश्चन करते हैं हर एक में एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अच्छे से कवर कर लें। तो ये थी आज की क्लास, और इस क्लास में हम इतनी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास जो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए क्या है, ये आपकी आधे घंटे के आसपास क्लास हो चुकी है। इसको आप ध्यान से देखें, और इसमें हम जो काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और इनको जो है आप नोट करें और 1 से 2 बार रिवाइज करें। और ये कई बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, लेकिन अभी एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। आप PDF चेक कर सकते हैं जाके, टेलीग्राम पे आपको सारी PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।